की शुरुआत कर लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है और इन सबके बीच भारत सरकार के सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आतंकवाद के खिलाफ भारत का बड़ा कदम है। कोई भी आतंकी हमला अब युद्ध माना जाएगा। सूत्र फिलहाल ये दावा कर रहे हैं आतंकी कार्रवाई का जवाब युद्ध मानकर दिया जाएगा। ये बड़ी खबर है क्योंकि देखिए जिस तरह यहां पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और उसके बाद से जो स्थिति भारत सरकार की तरफ बनी हुई है, ऐसे में ये बड़ी जानकारी मिल पा रही है कि अब भारत सरकार इससे और ऐसे हमले को अब एक युद्ध मानेगा और उसके हिसाब से भारत आगे कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा। फिलहाल ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है और अब ऐसे में देखिए शाम 6 बजे एमईए की वापस से प्रेस ब्रीफिंग होनी है। तो क्या इस प्रेस ब्रीफिंग में उन बातों का भी जिक्र होगा, इस पर सबकी निगाहें अब होने वाली है। जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है, सबसे बड़ी खबर है कि अब कोई भी आतंकी हमला भारत सरकार उसे युद्ध मानकर देखेगा और युद्ध के तौर पर ही आगे की कार्रवाई देखने को मिलेगी। और बिना देरी आपको दिल्ली का रुख कराते हैं जहां से हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, देखिए अब तक की सबसे बड़ी खबर यह सामने आ रही है, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हमने देखा पहलगाम आतंकी हमले के बाद, ये कयास थे, सवाल बहुत सारे थे कि आखिरकार कब जो है भारत की तरफ से जवाब देखने को मिलेगा। लेकिन अब भारत सरकार के सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का ये बड़ा कदम होगा कि अब से कोई भी आतंकी हमला युद्ध माना जाएगा भारत के लिए। बिल्कुल, जो अभी सूत्रों के हवाले से खबर निकल के सामने आ रही है उसके मुताबिक अब भारत में कोई भी हमला युद्ध ही माना जाएगा। किसी भी तरीके का आतंकी हमला होता है तो उसे युद्ध का रूप माना जाएगा और उसके बाद युद्ध का रूप का मतलब होता है कि फिर जवाबी कार्रवाई के लिए भारत उसी तरीके से प्रतिबद्ध है और जवाबी कार्रवाई अपने हिसाब से कर सकती है। देखिए ये रणनीति एक अपनाई गई है। अभी प्रधानमंत्री के आवास पर लगातार 1.5-2 घंटे से जो है बैठक चल रही है। बैठक में तमाम तीनों सेना प्रमुख मौजूद है, सीडीएस मौजूद है, रक्षा मंत्री मौजूद है, आईबी चीफ इस बैठक में मौजूद है। तो ये निकलकर सामने आई है कि अब जो है वो भारत में किसी भी तरीके की गतिविधि यानी कि कोई भी हमला, आतंकी हमला जो होगा तो उसे पूरी तरीके से युद्ध माना जाएगा और उसका जो कार्रवाई है फिर उसी तरीके से उसका जवाब भी दिया जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि भारत ने बड़ा फैसला लिया है। लेकिन ये अभी सूत्रों के हवाले से देखना होगा कि 6 बजे का समय आज फिर फाइनल किया गया है, जिस समय रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय का प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है। 6 बजे का वक्त फाइनल हुआ है, उसमें देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आ रहा है। क्योंकि देखिए जो पाकिस्तान है वो पिछले 3-4 दिनों से जो है वो अलग अलग रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है। हालांकि उसका टारगेट सफल नहीं हो पा रहा है। भारत F-400 लगातार ऊपर में ही उस सभी जो मिसाइल है या कह लें जो खासकर ड्रोन मिसाइल है उसको ऊपर में ही मार गिरा रहा है। तो लेकिन जो खासकर सिविलियंस को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है लगातार 3-4 दिनों से। हालांकि भारत जवाबी कार्रवाई कर रही है, लेकिन भारत जवाबी कार्रवाई में इस बात को ध्यान रख रही है कि किसी भी सिविलियंस को किसी तरीके की कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन वही पाकिस्तान जो है वो सीधे तौर पर जो भारत पर हमला कर रहा है तो वो रियासी इलाकों को टारगेट कर रहा है। लेकिन इसी बीच जो ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि अब किसी भी तरीके का आतंकी हमला को युद्ध माना जाएगा, ये कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी खबर है इस वक्त की सुष्मिता। लेकिन अभी सूत्रों के हवाले से है। बिल्कुल अमित, आपसे मेरा अगला सवाल भी यही है, मायने क्या कुछ हो सकते हैं? क्योंकि अब तक हमने जब पहलगाम के हमले को देखा उसके बाद से निगाहें सभी की भारत सरकार पर थी, तीनों सेनाओं पर थी कि किस तरह से यहां पर कदम उठाए जाएंगे। लेकिन आगे आने वाले अगर आतंकी हमले, भगवान ना करे ऐसा हो भारत के खिलाफ, और अगर ऐसे हमले होते हैं तो अगर युद्ध मान के भारत इसे आगे बढ़ता है तो वो कौन कौन से कदम भारत सरकार की तरफ से या भारत की तरफ से उठाए जा सकते हैं? देखिए इसमें बहुत सारी टेक्निकल और छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे ही युद्ध की औपचारिक घोषणा होती है, अभी जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ा हुआ है। हालांकि पाकिस्तान जिस तरीके की कार्रवाई कर रहा है वो ये युद्ध का ही एक रूप होता है कि सिविलियंस को टारगेट करना। वहां पर जैसे देखा आपने किस तरीके से स्कूल और हॉस्पिटल को कल देर रात जो है वो टारगेट करने की कोशिश की गई थी। तो उसके बाद जैसे अगर युद्ध की घोषणा होती है या युद्ध उसे माना जाता है तो आप उसके बाद फ्री हैंड होते हैं कि किसी भी तरीके की कार्रवाई जो है वो आप अपने तरीके से कर सकते हैं। लेकिन सुष्मिता अभी जो ये खबर है वो सिर्फ सूत्रों के हवाले से ये खबर है। अभी तक जो देश में है वो तनावपूर्ण की स्थिति है भारत और पाकिस्तान के बीच में। अभी युद्ध की ऐसी कोई घोषणा नहीं है, सिर्फ तनावपूर्ण की स्थिति है। लेकिन
फिर मैं कहूंगा कि पाकिस्तान जिस तरीके से जो कार्रवाई कर रहा है, जिस तरीके से भारत पर हमला कर रहा है, सिविलियंस को कहें या फिर हॉस्पिटल या स्कूल को कहें और या धार्मिक स्थल को कहें, धार्मिक स्थल या हॉस्पिटल की बात करें तो युद्ध की विशेष परिस्थिति में भी ऐसा नहीं होता है कि हॉस्पिटल और स्कूल को टारगेट किया जाए, क्योंकि स्कूल में छोटे छोटे बच्चे होते हैं और हॉस्पिटल में बीमार मरीज होते हैं, तो इसलिए हॉस्पिटल और खासकर जो ये दो जगह होता है, इन सब धार्मिक स्थल, तो इन सब चीजों को छोड़ दिया जाता है, नहीं किया जाता। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान उसी सब चीजों को टारगेट किया जा रहा है। रिहायशी इलाका देखिए, रिहायशी इलाकों में भी अमूमन कहा जाता है कि रिहायशी इलाकों में भी जल्दी कोई ऐसा अटैक नहीं होता है, लेकिन पाकिस्तान देखिए सिर्फ रिहायशी इलाके को टारगेट किया जाता है। तो युद्ध का जैसे ही औपचारिक घोषणा होती है, यह युद्ध माना जाता है, उसके बाद फ्री हैंड होते हैं कि कुछ हद तक आप कार्रवाई जो है वो अपने तरीके से कर सकते हैं। ये यूएन मंच के लिए एक बहुत बड़ा संदेश होगा। बिल्कुल अमित, और अब ऐसे में एक और अपडेट आप जाते जाते जरूर देकर जाइएगा हमारे दर्शकों को कि शाम 6 बजे एमईए की प्रेस ब्रीफिंग वापस से होनी है। अब तक जब भी एमईए की प्रेस ब्रीफिंग हुई है वो तमाम जानकारियां साझा की गई है अमित, कि किस तरह से जवाबी कार्रवाई भारत के जो साथ है वो देखने को मिल रही है पाकिस्तान के खिलाफ। आज की जो प्रेस ब्रीफिंग होनी है इस पर क्या कुछ डिटेल्स सामने आ सकते हैं? क्या कल रात का जिक्र वापस से इस प्रेस ब्रीफिंग में होगा? बिल्कुल, देखिए सुबह का जो प्रेस ब्रीफिंग हुआ था एमईए का, वो पूरी तरीके से बता दिया गया था कि रात में किस तरीके की पाकिस्तान के द्वारा किस किस जगहों को टारगेट किया गया। भारत ने जवाबी कार्रवाई में जो एयर स्पेस को टारगेट किया था, जिसे नस्तनाबूद किया था, उसके बारे में ब्रीफिंग किया गया था। जो ड्रोन जो 2 दिन के बाद तीसरे बार जो बदलाव आया है, वो ड्रोन मिसाइल का कल जो है उपयोग किया गया था, इसकी जानकारी दी गई। फिर उसका फॉरेंसिक टेस्ट होता है, एक मिसाइल दागे गए थे, जो मिसाइल अमूमन युद्ध की विपरीत परिस्थिति, जब युद्ध उस लेवल का होता है तब उस तरीके का मिसाइल का उपयोग होता है। तो इस तरीके का पाकिस्तान का जो कहराना हरकत था, इसके लिए जानकारी सुबह में दे दी गई थी। और अभी का जो शाम 6 बजे का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये इसलिए अहम माना जा रहा है कि लगातार देखिए बैठकों का दौर हो रहा है, क्योंकि सुबह में सीडीएस मुलाकात के लिए गए हुए थे, बिपिन रावत मुलाकात के लिए गए हुए थे प्रधानमंत्री से, 1 घंटे तक मुलाकात चली। उसके बाद रक्षा मंत्रालय में तीनों सेना प्रमुख पहुंचे, 2 घंटा तक वहां बैठकें हुई। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री आवास पर गए थे, और प्रधानमंत्री के आवास पर देखिए जो तस्वीर हम लोग दिखाए भी थे, प्रधानमंत्री खुद मौजूद है, तीनों सेना प्रमुख हैं, रक्षा मंत्री भी इस बैठक में मौजूद है, और जो खुफिया एजेंसी जो आईबी है उसके भी चीफ इस बैठक में मौजूद है। और जो खबर निकल के आ रहे हैं उसके बाद ही ये सूत्रों के हवाले से खबर निकल के सामने आ रही है। तो संभवतः हो सकता है कि कुछ ना कुछ इस बार जो विदेश मंत्रालय का प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कुछ बड़ा लेकर आएगा, कुछ ना कुछ बड़ा संदेश होगा। जिस तरीके से पाकिस्तान का कहराना हरकत कर रहा है और भारत के सिविलियंस को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल एमईए का जो इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो अपने आप में अहम है इस वक्त। बिल्कुल अमित, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए। तो देखिए जो जानकारी हमारे संवाददाता अमित हम तक पहुंचा रहे थे कि आज जब शाम 6 बजे विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है तो मौजूदा हालात की जानकारी दे सकता है एमईए, और साथ ही बड़ी घोषणा पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई, क्योंकि सूत्र ये साफ तौर पर दावा कर रहे हैं कि अब से भारत सरकार ने यह फैसला लिया है कि जितने भी आतंकी हमले होंगे उसे युद्ध माना जाएगा। हालांकि अभी ये फिलहाल सूत्रों का दावा है, और जब शाम 6 बजे विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो क्या इस बात का जिक्र आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा, अब इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।